सिविल का नाम सभी का सिविल गार्ड में स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट आरआरबी जे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो अभी तो अपना सिलेबस के पीछे दौड़ रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट कब देते हैं? लास्ट के 15 से 20 दिन में। तो उस समय अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी रिस्क वाला काम हो जाता है और 90% लोग यही गलती करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट शुरुआत से नहीं देते हैं। अगर मैं बता दूं मेरे भाई कि मॉक टेस्ट कब से दें, कब से देना चाहिए, बेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ पे है, मॉक देने का तरीका क्या आपको सही करना है। देखो, सबसे पहले अगर बात करूँ बेस्ट मॉक टेस्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको जो ज़्यादा बच्चे मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और टेक्स्ट बुक के ऊपर जो आपके बच्चे होंगे, जेन्युइन बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, वो सभी बच्चे जो हैं वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। सबसे पहली बात आपको जो एक बातें ध्यान रखनी है, सबसे ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जो है एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो बच्चों के मार्क्स हैं, अगर जिन बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको उनसे नहीं घबराना है कि आपके उनके मार्क्स को देख के घबराना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग तो यही भयभीत रहते हैं कि मेरे नंबर नहीं बन रहे हैं इसलिए मैं मॉक टेस्ट देना बंद कर देता हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं इसलिए, और फलाना बच्चे का नंबर मुझसे ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं, नंबर कम आ रहे हैं। मेरे भाई, आपका जो मॉक टेस्ट है, अगर मॉक टेस्ट को आप ये समझोगे कि मेरे नंबर मॉक टेस्ट में 150 मान लीजिए सीबीटी 2 का पेपर है, 150 में से अगर 120 130 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छे हो, ठीक है। तो अब आप ये समझते हो नहीं मेरे भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें देखो कुछ होती हैं कि आपको मैं बता सकता हूँ खुल करके, काफ़ी लोग जो है गलत तरीके से मॉक टेस्ट का यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग जेन्युइन बंदे भी होते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा। तो आप अगर उन बच्चों के मॉक के नंबर देख करके अगर परेशान हो रहे हो तो ये काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ कि जो बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं वो एग्ज़ाम में जा कर के अपना नंबर काफ़ी कम स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक वो बात है कि भैया मॉक में नंबर अच्छा आ रहा था पर वहाँ पे नहीं हो पाता। तो मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम में दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। देखो, मॉक टेस्ट का सिंपल सा फंडा आपको ये समझना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट देने का मतलब है, मॉक टेस्ट देने का मतलब आप लोग गलत तरीका ले जाते हो। मॉक टेस्ट देने का सिंपल सा मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। दूसरी बात, आपको पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि मतलब 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ तो सीबीटी 2 से समझ सारी बातें करूँगा कि सीबीटी 2 में आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 2 घंटे के अंदर इन 150 क्वेश्चनों को कैसे करना है, कैसे इनके साथ खेलना है, सबसे पहली बात वो आ जाती है। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको कॉन्फिडेंस इस बात का आ जाता है कि हाँ मैंने भाई मॉक टेस्ट दिया है, 2-2 घंटे बैठ के पूरा टाइम उसको दिया है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या आपको आ जाती है मॉक टेस्ट देने से? कॉन्फिडेंस हो गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, सारा खेल कॉन्फिडेंस हो गया। समझ लीजिए आप 50% अपने गोल के करीब पहुंच गए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है मेरे भाई। मैंने देखा है काफ़ी लोग पढ़ते कम हैं, पढ़ते तुमसे कम हैं, पर वो मॉक टेस्ट ज़्यादा देते हैं, चाहे वो मिनी मॉक के फॉर्म में हो चाहे वो फुल मॉक के फॉर्म हो। तो काफ़ी चीज़ें मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट से निकल के आती हैं। आपका जो चेहरे पे निखार आता है, जैसे अगर आप फेयर एंड लवली लगाते हो तो चेहरे पे निखार आ जाता है, वैसे ही मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में निखार लेके आता है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो मॉक टेस्ट से आपको बिल्कुल नहीं भागना है, मॉक टेस्ट तो आपको ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा आपको मैंने बता दिया है कि आप 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के जरिए निकाल पाते हो। अभी मेरे बात एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अभी आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सही से प्रैक्टिस वगैरह मॉक नहीं लगाई थी, तो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने 90 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो पूरा पेपर है कैसे करना है। जैसे आपको बहुत टाइम लास्ट टाइम बताते हैं कि लास्ट 7 डेज क्या करो, लास्ट 7 डेज में टेस्ट ऐसे दो, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं
कि मॉक टेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपकी प्रिपरेशन भले ही अभी देखो, अभी आपकी प्रिपरेशन भले ही अच्छी न क्यों ना हो, अभी आपके मार्क्स कम आएंगे, पर मैं आपसे कहूँगा कि आज संडे है, आज ही के दिन से, टुडे के दिन से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर मैं अब आपको बताऊं कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, तो सबसे पहली बात टेक्स्ट बुक से देना है। सबसे पहली बात टेक्स्ट बुक से देना है। दूसरी बात, आपको अगर आप संडे है आज के दिन से अगर अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, तो आप भाई यहाँ देख सकते हो कि जो आपके मॉक टेस्ट हैं 29 दिसंबर, और टोटल वहाँ पे जो आपको दिखा देता हूँ पहले, कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जाओगे 16 फुल लेंथ टेस्ट उन्होंने डाल रखा है। कितने डाल रखे हैं? 16 फुल लेंथ टेस्ट। तो सबसे पहली बात, आप लोग ये समझते हो मॉक टेस्ट दे दिया काम खत्म, नहीं। 16 FLT मेरे भाई है। इस 16 FLT को अगर आप डिवाइड करोगे सप्ताह में एक एक दिन की, 7 डेज के बाद एक दिन हम संडे को मॉक टेस्ट देंगे, तब एग्ज़ाम तक जा कर के आपका पूरा हो पाएगा। पर मैं अभी कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी, मान लेता हूँ कि अभी आपने टेक्निकल काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, केवल आप नॉन टेक के पीछे थे। तो आप, एक चीज़ मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट से फ़ायदा टाइम मैनेजमेंट हो गया। मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है, मैं जो मॉक टेस्ट देता हूँ, मॉक टेस्ट देने का मेरा एक तरीका और निकल के आता है कि मेरा फुल्ली टेक्निकल रिवीजन हो जाता है। फुल्ली टेक्निकल रिवीजन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने आरआरबी जेई की आंसर की आने के बाद आपने अगर अपनी तैयारी शुरू की होगी, तो आज आपकी तारीख कितनी है? 29 दिसंबर आपकी तारीख है। ठीक है, ठीक है। इस बीच में मान लेता हूँ कि आपका जो है 22 दिसंबर से आपने आपने 22 दिसंबर के आसपास से, क्योंकि आपको पता है 18 तारीख को तक आपका एग्ज़ाम चला था। 18/4/22, 22 को तो आपका संडे था, 22 को आपका संडे था, संडे काट दो। 23 को आपकी आंसर की आई है, 23 को आपकी आंसर की शाम को 6 PM पे आई है। अब ये बताओ कि 6 PM आंसर की देखने के बाद हर कोई बंदा 24 से, अपना आंसर की देखने के बाद 24 से अपनी तैयारी में लगा होगा। तो 24, 25, 26, 27, 28 और आज आपका 29 संडे आ गया। तो 24, 25, 26 मतलब 5 दिन के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पूरे टेक्निकल सिविल को, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, वो 5 दिन के अंदर पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकता है। पर एक तरीका है, वो चाहे तो डेली रिवीजन कर सकता है पूरे पूरे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को। वो कैसे? फुल लेंथ टेस्ट के जरिए। फुल लेंथ टेस्ट के जरिए क्या होता है मेरे भाई, अगर आप टेक्निकल टेस्ट यहाँ पे आरआरबी जे CVT2 की देने जाओगे, तो यहाँ आपको मिलेगा कितने क्वेश्चन? टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें से आपके 100 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, वो आपके रहने वाले हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के, चाहे आप सिविल के हो या मैकेनिकल के हो या फिर इलेक्ट्रिकल के रहने वाले हो। अगर यहाँ पे 50 क्वेश्चन में जीके जीएस की बात करूँ, तो ये आपका जीके जीएस का रहने वाला है। यहाँ पे आपको जनरल साइंस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट भी, यहीं आपको सारा इधर मतलब नॉन टेक वाला पार्ट इधर देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कंप्यूटर भी, एनवायरनमेंट भी है। पर मैं जो चीज़ें आपको समझना चाहता हूँ, वो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये तो देखो 100 क्वेश्चन ये आपका टेक्निकल का रहने वाला है। सिविल का पकड़ लो, मोटा मोटी 11 से 12 सब्जेक्ट आपका टेक्निकल का है मेरे भाई। आप अगर 24 तारीख से अपनी तैयारी शुरू किए होगे, 24, 25, 26, 27 और 28, तो इन 5 दिन के अंदर आप टेक्निकल पूरा नहीं पढ़ पाए होगे। पर अगर आप 29 तारीख को एक टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट दे देते हो, मतलब CVT2 का दे देते हो, तो आप ये देखोगे कि जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी थोड़ा बहुत, वो क्वेश्चन तो आप यहाँ से कर लोगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम बिल्कुल जीरो हो, लुल्ल हो। आपने इससे पहले टेक्निकल पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो है ही है कि आप बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो हो। आप ये सोचो कि मैं पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज कर लूँ फिर टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, मेरे भाई ऐसा कोई दिन नहीं आता है। और आप एग्ज़ाम के बेहद करीब हो जाते हो, उस समय आप बस टेस्ट देते छोड़ देते हो। ठीक है, तो टेस्ट देने का जो तरीका है आज ही से है, मतलब शुरुआत से ही देना होता है। आपकी तैयारी भले ही बहुत कम हो, पर आपके नंबर मैं आपको कहता हूँ कि 150 में से आपके भले नंबर शुरुआत में 50 नंबर ही आएँ। ठीक है, ठीक है, 50 नंबर ही आए शुरुआत में, आज आप टेस्ट दोगे तो। पर ये आप ये देखोगे 100 क्वेश्चन आप टेक्निकल रिवाइज करोगे, तो इसमें आपका सॉइल भी आ जाएगा, RCC भी आ जाएगा, सर्वे भी आ जाएगा, एस्टिमेटिंग भी आ जाएगा, इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, इरीगेशन भी आ जाएगा। आप अगर सॉइल पूरी पढ़ते हो तो क्या गारंटी है कि सॉइल पूरी पढ़ने से आपके उसी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं। पर आप 100 क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक में घुसोगे, तो इससे क्या होगा मेरे भाई,
आज से अगर मेरी बात मान करके आज से डे 01 से आज से अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करते हो तो आज से ही आप पूरे टेक्निकल पे कमांड बनाना स्टार्ट कर दोगे। और वीकली आप जो काम कर रहे हो मंडे टू सैटरडे वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज काम करते रहो। और लेकिन संडे जैसे आए आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। मैं आपको गिनाऊँ, यहाँ अगर आप 16 फुल लेंथ टेस्ट है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि 29 दिसंबर को आज आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ठीक है, आज आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट आपका रहने वाला है। उसके बाद 5 जनवरी को आपको देना है, फिर 12 जनवरी को देना है, उसके बाद 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, ये सब संडे वाले दिन हैं। 2 मार्च आप देखोगे जनवरी टू फरवरी के अंदर आपकी लगभग 9 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। और आपको टेस्ट बुक कितना दे रहा है, 16 फुल लेंथ टेस्ट दे रहा है। आप फिर देखो ना कि अगर आपका एग्ज़ाम जब आप इतना दे जाओगे लगभग 2 महीना आप जब दोगे तो नम से नम 9 फुल लेंथ आपका हो जाएगा 2 महीने के अंदर। और आपका सिलेबस लगभग आपका एक प्रकार से हो चुका होगा, सिलेबस से आप पूरे हो चुके होंगे। अब मान लीजिए मार्च के महीने में 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है तो आप दिन भर में आप जो सप्ताह में दे रहे थे अब आपको डेली एक एक मॉक दे देना है। तो मान लो 7 दिन के अंदर आपका पूरा मॉक खत्म हो जाएगा। पर अगर आप ये सोचो कि अभी से आप मॉक नहीं दोगे ये सोच के कि मेरा नंबर कम आएगा, अभी मैं पूरा सिलेबस पढ़ूंगा, फिर रिवाइज करूंगा, फिर मैं टेस्ट दूंगा, फिर अपना रिवीजन करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आता है। आप बस करते रह जाओगे, आके टाइम चला जाएगा। आप ये देखो कि आप आज से काम करोगे और इस बेस पे मैं कहता हूँ नंबर भले ही कम आए पर आप पूरे तरीके से उस टेक्निकल के सब्जेक्ट से रूबरू हो जाओगे। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी हैं आप उनके क्वेश्चन देखोगे। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ। 29 दिसंबर को कर सकते हो, 5 जनवरी को कर सकते हो, 12 जनवरी को, फिर उसके बाद ये संडे वाले दिन 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, फिर आपका 2 मार्च, फिर उसके बाद आपका 9 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च। लगभग मार्च के इर्द गिर्द आपका एग्जाम होगा। तो आप उस समय फिर जब समय रहेगा तो आप डेली अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डेली एक मॉक लगा दोगे तो उससे आपका रोजाना आप पूरे सब्जेक्ट टेक्निकल को रिविजन कर पाओगे। तो ये तो तरीका है फुल लेंथ देने का। और आप जो वीकली पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चैप्टर टेस्ट भी है। जैसे मान लीजिए आज आपने सोम सब्जेक्ट को उठाया। सोम में आज आपने पढ़ा टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेरियल के बारे में पढ़ा, हुक्स लॉ पढ़ा, ये सारा बेसिक मेटेरियल आपने पढ़ा आज आपने। तो अब जा करके आपको करना क्या है, आपको जा करके यहाँ पे चैप्टर टेस्ट पे जाना है। चैप्टर टेस्ट से जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके जो भी टेस्ट हैं वो आपको वीकली मतलब साथ आपको करते चलना है। मतलब आप जो मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करोगे अपनी, मंडे टू सैटरडे जो आपकी पढ़ाई होती रहेगी, मंडे टू सैटरडे जो आपकी पढ़ाई हो रही है, आप जो इसमें सब्जेक्ट लेके चल रहे हो उस सब्जेक्ट के आप जैसे आपका वो टॉपिक आप पढ़ लो उसके चैप्टर टेस्ट और कर दो। जैसे आपका पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टेस्ट भी दे दो। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ोगे आपका चैप्टर टेस्ट भी होता जाएगा, सब्जेक्ट टेस्ट भी आपका होता जाएगा। और आप सप्ताह में एक दिन आपका फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आप जो चीज़ें पढ़े रहोगे उससे रिवीजन हो जाएगा। ये सारा काम क्या है, बस एक काम करने का, रिवीजन करने का एक तरीका है। आप ये सोचो कि टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो, ये हो, बहुत बड़ा तीर मार लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। रियल एग्ज़ाम की बात अलग होती है। यहाँ पर बस यही है कि मैं कहता हूँ ना कि अपवाद है हर चीज़ों में। तो आप अपने आप को बहुत बड़ा वो ना करो, मतलब अपने आप को रिवीजन करो। रिवीजन करने का तरीका क्या है, आप पहले यहाँ पे चैप्टर पढ़ोगे मंडे टू सैटरडे, आप जो सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद अपना चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, फिर अपना आप जो सब्जेक्ट मान लो ख़त्म हो गया तो उसी बीच में दरमियान मंडे टू सैटरडे के दरमियान में आपको अपना वीकली सब्जेक्ट टेस्ट भी दे देना है। तो इस तरीके से आप जब अपनी पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ है कि ज़रूर होगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि 90% लोग एक गलती क्या करते हैं टेस्ट देने में। गलती उनकी क्या होती है आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग गलती कहाँ पे करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो टेस्ट दे के छोड़ देते हैं। जो टेस्ट तो देंगे हैं लेकिन छोड़ देंगे। मान लीजिए आपका 150 नंबर का है तो उसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन है टेक्निकल, तो उसमें मान लीजिए उन्होंने 60 क्वेश्चन किया और 40 उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, मतलब जो है 40 नहीं कर पाए या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो उसमें मालूम कि 40 नंबर आए शुरुआत में, 20 क्वेश्चन के गलत हो गए। तो अब वो गलती को नहीं देखते कि क्या हमारी गलती हुई, उस क्वेश्चन को हमने पढ़ने में गलत समझ लिया, आखिर क्वेश्चन क्या रहा था, हमने क्या समझा और किस बेस पर हमने उसका आंसर लगाया।
हो सकता है अभी आप स्टार्टिंग में काफ़ी दिन से CBT 1 की तैयारी कर रहे हो, नॉन टेक्निकल दिमाग में घुसा है, टेक्निकल की कुछ चीज़ें ना रिवाइज हो तो ये आप समझ पाओगे हाँ अभी रिवीजन नहीं है। तो आप रिवीजन नहीं है पर भाई आप जब टेस्ट दोगे तो आप उसका सॉल्यूशन देख लोगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर सारा अच्छा सॉल्यूशन दिया है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपका पीछे से पूरा सिलेबस रिवीजन हो रहा है और आपका डेली बेसिक पे आप जो मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी रिवीजन हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट देना आपको ज़रूरी है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको करना क्या है। जब भी आप टेस्ट देना स्टार्ट करो तो आपके पास एक कॉपी हो, एक रजिस्टर हो, 50 रुपये का या 100 रुपये का जो भी रजिस्टर आप ले लीजिए। उस पर जब टेस्ट नंबर 1 आप दीजिए तो वहाँ लिखिए टेस्ट नंबर 01, ठीक है, लिख दीजिए कितने में आपके मार्क्स आए, गलती कहाँ पे हुई, तो उन गलती को अपने उस पेपर के अंदर उस कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि आज हमारे इस टेस्ट में ये गलतियाँ हुई। अब आप जब गलतियों को नोट करोगे ना तो उन गलतियों को आपने जो क्वेश्चन सही किया तो उसको एक बार देख लो, बस देख लो। जो आपका अनअटेम्प्ट रह गया, जो आपने गलती कर दी, उन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे ला करके फिल करना है। यहाँ पे आपको लिखना है गलती क्या की थी, उन क्वेश्चनों को लिखना है, कोई फार्मूला है तो उसको लिखना है। तो जब दूसरा टेस्ट देने जाओगे, टेस्ट नंबर 02 जब आप देने जाओगे तो टेस्ट नंबर 02 देने से पहले आपके पास ये आपका एक रिकॉर्ड रहेगा। तो मान लीजिए आप संडे को, मान लीजिए आप आज आपकी 29 है, 5 जनवरी को आप जब दूसरा टेस्ट देने जाओगे तो आपको 4 जनवरी के दिन इसको रिवीजन करके जाना है, ताकि जो गलती आपने यहाँ पे टेस्ट में अनअटेम्प्ट करके छोड़ दिया था, आपको अगर दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टेस्ट में अगर वैसा क्वेश्चन कोई सामने नज़र आए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। समझ आ रही हो मेरी बात। फिर आपको जो वो गलती हुई उसी कॉपी में लाकर नोट करना है। और फिर जब आप 12 जनवरी को जब दूसरा टेस्ट देने जाओगे तो पहली और दूसरे टेस्ट में हुई गलतियों को रिवीजन करके जाना है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आप देखोगे कि आपका जो मार्क्स है मेरे भाई, जो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस बताता है, मैंने ऐसा किया है, तो उस पर बता रहा हूँ कि आप देखोगे कि आप यहाँ पे टेस्ट 01 में आप यहाँ पे थे। आप धीरे धीरे आप जब टेस्ट नंबर 16 पे पहुँच जाओगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें आप में चेंज हो जाएगी। आपके मार्क्स हो सकता है बढ़ भी जाएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा अपने अंदर से हौसला अफजाई हो जाएगी कि यार मैंने 16 फुल लेंथ टेस्ट लगाया है। उनका पास एक कॉपी बना लोगे, एक नोट्स होगा, उस नोट में सारी गलतियाँ आपकी होंगी। एग्जाम से पहले आपको कुछ नहीं करना आएगा, बस आपको इन्हीं गलतियों को करना है, बार बार रिविजन करना ताकि अगर एग्जाम में हो जाए। भाई ऐसे ही होता है सिलेक्शन, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जिनका नहीं होता उनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जिनका हो जाता है उनकी लोग बातें सुनते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है और अपनी तैयारी को इन्हेंस करनी है। ऐसे ही होता है भाई, बार बार इन्हीं को रिवीजन करना है और बाकी आप मंडे सैटरडे काम कर ही रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको टेस्ट आज से शुरू कर देना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो आज जब देख रहे हो तो आज जब भी जब वीडियो देखो आपको टेस्ट का शेड्यूल आज बना लेना चाहिए और ऐसे ही आपको परमानेंटली टेस्ट देना चाहिए। ज़्यादा आपको सोर्स नहीं पालना। सबसे पहली बात, आप सोचते हो कि मैं टेक्स्ट बुक का दे ही रहा हूँ, लाओ किसी और का ले लूँ, अच्छी बात है, पर आप पहले एक को करो। मैंने लिया था, मैं आपको बताऊं, मैं 6 नवंबर को SSC JEE मेंस का टेस्ट दिया हूँ। SSC JEE मेंस का टेस्ट पेपर दिया हूँ, मतलब CBT 2 पेपर दिया हूँ। और मैंने कम से कम 6 से 7 लोगों की टेस्ट सीरीज ली, कम से कम इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये की मैंने केवल टेस्ट सीरीज ली थी। कि जितनी भी कोचिंग है सिविल की, जो भी पढ़ाते हैं, सबका मैंने टेस्ट सीरीज परचेज किया था इस बार। पर उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे बस ये होता है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। पर क्या होता है ना कि आप जब, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही आ रहा है, तो मैंने क्या देखा था, ये चीज़ कॉमन हो गई थी कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे दे रहे हो टेस्ट सीरीज में, वही क्वेश्चन फलाने टेस्ट सीरीज में भी है, वही क्वेश्चन वहाँ भी। अरे भाई क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? वो टेक्स्ट बुक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको न्यूली क्वेश्चन भी दिखेंगे जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। और वही और कोचिंग वाला भी क्या करेगा, वही से क्वेश्चन उठाएगा ना, क्वेश्चन तो लगभग वही रहेगा। तो 16 फुल लेंथ टेस्ट कम नहीं होते, इतना ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा रायता मत फैलाना कि आप ये भी कोचिंग का टेस्ट ले लो, वहाँ का भी टेस्ट ले लो। 1 से 2 ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेने के चक्कर मत रहना, क्योंकि आपके पास जो है वही मोर देन सफिशियंट है। आप इतना कर लोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जुड़ सकते हो। RRB JEE CBT 2 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसका भी हमारा एक प्रॉपर ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।